जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आप लगातार जो है विद्यार्थियों से परिचित हो रहे हैं जो बच्चे यूपी कैटेट में सफलता प्राप्त किए हैं और कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त कर लिए हैं, वो सभी जो है अपना पर्सनल इंटरव्यू दे रहे हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जिनको जो है तिवारी सर से या तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की टीम से या तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ मिला है, वो सभी विद्यार्थी जो है अपना पर्सनल रिव्यू जो है दे रहे हैं और उससे आपको एक नया जो है मोटिवेशन मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है कि जो बच्चे 2021 के एग्ज़ाम में बैठेंगे, ठीक है, तो उनको भी ये पता होना चाहिए यूपी कैटेट क्या है और कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे जो है पढ़ना है, ठीक है। वो सब कौन बताएगा, हम तो बताते ही रहते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी जो है सफल होकर के जा रहे हैं, जो एडमिशन ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा और अच्छा बता पाएंगे आप सभी को कि कैसे आपको पढ़ना है। तो इसी सीरीज में जो सफलता की सीरीज आप देख रहे हैं, उसमें आज हम आप सभी का जो है परिचय कराएंगे शुभम सिंह से। और ये जो है बहुत अच्छी रैंक प्राप्त किए हैं, 491 रैंक इनकी जो है कंबाइंड यूजी है, ठीक है, और इनकी कैटेगरी में रैंक 21 है। इनको VBSC एंड AH मेरठ में जो है फ्री सीट अलॉट हुआ है। तो आज ये पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, कि इनका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के हैं, कितनी रैंक आई, क्या इनका ग्रुप है, सारी चीज़ें पहले ही अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से देंगे। और आप भी अगर VBSC एंड AH का सपना देखे हैं तो आपको जो ये बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपको करना है यूपी कैटेट में नेक्स्ट ईयर, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए आपको तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आना है, क्योंकि यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेट ना करिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी 3000 से ज़्यादा रैंक है, फिर भी वो इस सोच में बैठे हैं कि जो है हमको यूपी कैटेट में दाखिला मिल जाएगा। लेकिन हम आपको बताएं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी रैंक 1000 से 2000 के बीच है, उनको नहीं मिल पाया है। तो जितनी सीटें बची हुई हैं लगभग वो भर जाएंगी। आप सभी लोग अपने समय को नष्ट ना करिए, आप जल्दी आइए। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, चाहे आप बायो ग्रुप के हैं, चाहे मैथ ग्रुप के हैं और चाहे एग्रीकल्चर के हैं, सभी बच्चों का स्वागत है। सभी का अलग अलग बैच है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले परिचय से शुरू करते हैं। शुभम सिंह, अपना परिचय दीजिए। आपके मित्र लोग जो है आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप अपना परिचय दें और आप अपने सफलता की कहानी उनसे शेयर करिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम विश्वास है, मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ और मेरी कंबाइंड यूजी रैंक 491 है एंड ग्रुप कैटेगरी रैंक 21 है। और मुझे BBSC एंड AH कॉलेज कोर्स मेरठ से मिला हुआ है, फ्री सीट मिला है। मतलब VBSC एंड AH, ठीक है, जिसका सपना आप सभी देख रहे हैं, जो बायो ग्रुप के छात्र हैं, तो वो इनको मिल चुका है। और ऐसे नहीं मिला है, बड़ी इन्होंने मेहनत किया है लगातार। जो है पिछले 6 महीने से कोरोना काल से लगातार यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो आपको जो है VBSC एंड AH मिला है। आप जरा कैटेगरी अपनी बता दीजिए, किस कैटेगरी से हैं? SC कैटेगरी। हाँ, SC कैटेगरी से हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और डायरेक्ट आप कमेंट करते हैं कि हमारी रैंक इनसे भी अच्छी है, मुझे नहीं मिला। तो आप ध्यान दें कि जो है इनको फ्री सीट मिला हुआ है और बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं ये। और आप सफलता की कहानी सुनिएगा। तो कैसे कैसे आपने पढ़ाई किया, यूट्यूब चैनल पर कैसे आप आए, जो है यूपी कैटेट के बारे में आपको कैसे पता चला? सबसे पहले यूपी कैटेट के बारे में एक हमारे अंकल हैं, तो उन्होंने बताया कि यूपी कैटेट भी फॉर्म भर दो, इसमें एग्रीकल्चर और ये वेटनरी की तरफ भी जाया जा सकता है। तो हमने सिर्फ भर दिया था और फिर उसके बाद जब हमने भरा तो फिर पेपर भी आना था, तो हमने इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी। तो फिर एक सिंपल सा यूट्यूब था जिससे हम सर्च किए, तो सबसे पहले तिवारी सर का वो मिला। हमने कई सारे यूट्यूब चैनल देखे तो काफ़ी अच्छा भी लगा। फिर वहीं से फिर हमने अपना सारे नोट्स वगैरह सर को फॉलो भी किया हमने, और उनके जो नोट्स थे वो कई सारे मतलब काफ़ी स्पेसिफिक थे और काफ़ी अच्छे भी थे, तो जो मैं उसकी हेल्प लेता रहा और अपनी पढ़ाई जो यूट्यूब पर कंटेंट जो हम लोग दे रहे थे, हाँ, वो काफ़ी मतलब लाभकारी सिद्ध हुआ आपके यूपी कैटेट में, क्योंकि आपने नोट्स बनाया पूरा 1 by 1, एक एक वीडियो को देख करके नोट्स बनाया, सारी चीज़ें। हाँ सर। तो बच्चों, आप सभी को भी जो है नोट्स ज़रूर बनाना है, चाहे आप ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन आप
जुड़िएगा। तो सबको नोट्स प्रॉपर बनाना है, बिना नोट्स के आपका कुछ नहीं होना है। अच्छा, स्पेशली जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? बायो ग्रुप या मैथ ग्रुप के जो छात्र हैं तो उनको, जैसे मैथ ग्रुप हैं तो उनके लिए आप केमिस्ट्री गाइड कर सकते हो, लेकिन जो बायो ग्रुप के छात्र हैं उनको केमिस्ट्री और बायो कैसे पढ़ना है, ठीक है, फिजिक्स कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें आप बता दीजिए। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि फालतू के ढेर सारे किताब पढ़ने से अच्छा है आप एनसीईआरटी पे फोकस हो जाइए, और फिर एनसीईआरटी के साथ जो सर कंटेंट आपको देते हैं वो कई जगहों का निचोड़ आपको देते हैं। मतलब कई किताबों का एक किताब आप सर प्रोवाइड करते हैं और आप इसी चीज़ से दूर हट के 10 किताब लगाते हैं, तो ये गलत है। समय भी कम रहता है और इतनी सारी किताब लगाने से अच्छा है सर के नोट्स फॉलो कीजिए और एनसीईआरटी, बस यही है बहुत। और पिछले जो 6 महीने लॉकडाउन में आपने जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़ाई की यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो हमारी टीम के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? अच्छा खासा था, नोट्स भी काफ़ी अच्छे थे और कई जगह मुझे डाउट जो होते थे तो मैं सर से डायरेक्टली क्लियर में कर लेता था और काफ़ी मदद मतलब मुझे मिली हुई है। काउंसलिंग में आपको किस तरीके से मदद मिली? काउंसलिंग में मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कैसे क्या करूं, कैसे क्या ना करूं। मैं तिवारी सर को कॉल किया, फिर उनसे एक बारे में काफ़ी घंटों बातें की कि सर ऐसा रहेगा तो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने बड़े ही विनम्रता से या बड़े ही स्टूडेंट को समझते हुए काफ़ी एक चीज़ की जानकारी हमें दी, जिस वजह से हमने काउंसलिंग भी करवाई। फिर उसके बाद हमें BSc अलॉट हुआ। तो जो अभी जो ऑफलाइन कोचिंग हमारी स्टार्ट हुई है, ठीक है, जो बच्चे आना चाहते हैं, चाहे मैथ ग्रुप के हों, चाहे बायो ग्रुप के हों, चाहे AG के हों, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहते हो कि वो अगर यहाँ पर आएंगे तो उनको अच्छी व्यवस्था मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो आपने अनुभव लिया, टीचर को आपने देखा जो क्लास ले रहे थे, जब हम लोग पिछले 6 महीने से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो क्या अगर हम उनसे एक मिनिमम अमाउंट ले करके क्या अच्छा काम नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये है। अब हम तो यही कहेंगे कि अपने गुरु को चुनाव करना सीखो। यहाँ पे बहुत सारे हुए जो काफ़ी देर बाद समझते हैं, लेकिन मैंने तिवारी सर को जो फॉलो किया थी, ये काफ़ी मतलब होते हैं गुरु जैसे जो गुरु होते हैं वो उन तिवारी सर के जैसे ही हैं। तिवारी सर ने बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए और हम लोगों की एक जो कमियां होती हैं उनको वो सॉर्ट आउट करते हैं और हमेशा स्टूडेंट के लिए, अच्छे के लिए, उनकी सिलेक्शन के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो उन्हीं को फॉलो कीजिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। और देखिए, ऐसा है कि जो है कानपुर में बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन स्पेशल जो है मैथ और बायो ग्रुप को पढ़ाने वाला संस्थान तो कोई नहीं है। और ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, एग्रीकल्चर ग्रुप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। जैसा कि एग्रीकल्चर ग्रुप के छात्र बहुत खुश हैं और इस बार ऐसा हुआ है कि कानपुर में जितनी भी कोचिंग संस्थान है, सबसे ज़्यादा एडमिशन अभी तक का रिकॉर्ड है, आज की डेट का सबसे ज़्यादा एडमिशन तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में हुआ है। ये सिर्फ जो है जो शुभम जैसे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं और अपने रिव्यूज़ जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि तिवारी सर बिना किसी स्वार्थ के जो है रेगुलर 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे क्लास पढ़ाए हैं। तो हम भी चाहते तो अपना घर में रहते, घर चले जाते। यहाँ पर कानपुर में वैसे भी ये जो है रेड जोन था, कोरोना का समय था, लेकिन हमने सोचा अगर हम घर चले जाएंगे तो आप लोगों को समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि कोचिंग सबकी बंद हो गई हैं और कोई भी आपको गाइड नहीं कर पाएगा जितना अच्छा हम गाइड कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरीके से आप लोग भी सिलेक्ट होइए, आइए कानपुर और 2021 का एग्ज़ाम क्रैक करिए। आपका भी इंटरव्यू इसी तरीके से लिया जाएगा, जिससे कि आपके जो भी जूनियर्स हैं, आपके मित्र हैं, उन सभी को मोटिवेशन मिल सके। जिस तरीके से आप जो है शुभम विश्वास की बातों से आप मोटिवेट हो रहे हो, है ना, उसी तरीके से आप भी जब सेलेक्ट होकर के हमारे पास आओगे तो आपका भी इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका भी इंटरव्यू यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव किया जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और हमें बताओ बेटा कि जो बच्चे बहुत सारे होते हैं, रोज़ टाइम टेबल अपना बनाते हैं, चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? जैसे मान लो कोई टेस्ट है, मान लो मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, मैं भी काफ़ी शुरू में यही सोचता था कि रात में पढूं या दिन में पढूं, दोपहर में पढूं या किस टाइम अपना निकालूं। घंटों के स्लॉट में टाइम टेबल बनाता था, जो कुछ ही दिन चलता था, फिर उसके बाद सब बेकार हो जाता था। एक बेकार होता था तो फिर पूरा चला जाता था। तो फिर हमने काफ़ी परेशान भी रहा, फिर सर से बात की तो फिर हमें पता चला कि हमें टॉपिक वाइज पहले सेलेक्ट करना चाहिए। हमें जब तक वो टॉपिक
सही से क्लियर नहीं होता तब तक हमें दूसरी तरफ जाना ही नहीं चाहिए। पहले उस टॉपिक को अगर उस पर मेहनत कर रहे हैं तो फिर उस पर पूरा मेहनत करो ना। अधूरा मेहनत करके क्या फ़ायदा। मान लीजिए कोई किसी टॉपिक से क्वेश्चन आने, अगर वो टॉपिक आपको पूरा क्लियर नहीं है और आप थोड़ा सा पढ़ के निकल गए और फिर उसी से क्वेश्चन आ जाए और आप ना कर पाए, सबसे ज़्यादा खराब तब लगेगा आपको। तो इससे अच्छा है कि आप पहले उसका पूरा पोस्टमार्टम कीजिए, वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी पढ़िए, फिर जो नोट्स सर के द्वारा प्रोवाइड किए उसको कीजिए, बस बहुत है। और फालतू के 10 किताबों से अच्छा है इतना ही कर लीजिए, बहुत है। बहुत सारे बच्चे जो है फ़ोन से पूछते हैं सर कितनी फ़ीस है ना। तो हो सकता है हम जो फीस बताते हों अन्य कोचिंग संस्थान की तुलना में 2-4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा ही लगता हो, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता है यहाँ पर सारे प्रॉपर मटेरियल मिलता है, हर टॉपिक का असाइनमेंट मिलता है, सब में खर्च आता है। बाकी और जो संस्थान यहाँ कानपुर में चल रहे हैं, पहली बात तो वहाँ चलता ही नहीं है ना। वो एडमिशन यहाँ पर लेते हैं, भेजते कहीं और हैं। एक जगह एडमिशन लेते हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, वो सब जो है कमीशन सेट है दूसरी जगह भेज देते हैं। तो उनको तो कुछ ही मिल जाएगा तो भी बहुत बड़ी चीज़ है ना। लेकिन हम स्वयं पढ़ाते हैं, फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे भी। अगर आप मैथ और बायो ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आप ये समझिए कि कानपुर में केवल एक ही मात्र संस्थान है, तिवारी एग्रीकल्चर, जहां पर मैथ और बायो ग्रुप के छात्रों को स्पेशल अलग पढ़ाया जाता है और एजी वाले बच्चों को अलग पढ़ाया जाता है। बाकी संस्थान में क्या होता है कि सबको एक साथ बैठा दिया जाता है, या उनका एडमिशन लेकर के कहीं 11th और 12th की जो कोचिंग्स होती हैं, जो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए टीचर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है। सबसे पहले आप कानपुर में आइए, किसी भी कोचिंग में जाइए, सबसे पहले पूछिएगा आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो क्या आप खुद अपने संस्थान में पढ़ाएंगे। अगर वो अपने संस्थान में पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं भेज नहीं रहे, तो आप 2 से 3 दिन डेमो लीजिए पहले कि किस तरीके के टीचर्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है हमें एडमिशन लेकर के कहीं और भेज रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मैथ और बायो ग्रुप के स्टूडेंट हैं और हमें जो है एजी वाले बैच में बैठा रहे हैं। तो ये भी मैथ और बायो ग्रुप के छात्रों को मतलब ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है एग्रीकल्चर ग्रुप में बैठा करके पूरा साल आपका बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे फंस जाते हैं और बाद में उनको पता चलता है 2-3 महीने बाद कि जो है हम तो एग्रीकल्चर बैठ के पढ़ रहे हैं, जबकि हमारा सिलेबस जो है कुछ अलग है। हमें एनसीईआरटी पढ़नी है और हम भारत भारती पढ़ रहे हैं। तो हम सभी से बताना चाहेंगे आप डायरेक्ट आइए और पहले क्लास करिए। अगर आपको लगे कि नहीं अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, अच्छे यहाँ पर अध्यापक हैं, ठीक है, तब आप एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फीस जो 2-4-5 हज़ार ज़्यादा कम लगता है, उसका कारण ये है कि हम यहाँ पर प्रिंटेड मटेरियल देते हैं, उसमें भी जो है खर्च आता है, इसलिए फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है मैथ और बायो ग्रुप के छात्रों की। और जो एजी ग्रुप के छात्र हैं उनकी फ़ीस बहुत ही कम है, उनका तो सभी का स्वागत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनकी फ़ीस एक मिनिमम रखी गई है जितने में हमारा काम चल जाए, टीचर का जो है खर्च निकल जाए, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला होगा। आज जो है आपने देखा कि BBSC एंड AH फ्री सीट मिली है। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते रहते बायो ग्रुप के और परेशान रहते हैं कि हमारी इतनी रैंक हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो रैंक आपने सुना अभी और इन्होंने अपने सफलता की जो कहानी बताई है, मुख्यतः इन्होंने बताया कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर ये कोई डिसाइड नहीं है, जब आप किसी से चीज़ से जब ज़्यादा लगाव हो जाता है तो आप ये घंटे नहीं दिखाई देते हैं, फिर वो जब तक खत्म ना हो तब तक मतलब चलता रहता है। ऐसा भी तो होता था कि मतलब रेगुलर आप पढ़ते थे, ऐसा तो नहीं है कि तो फिर एक दिन आप पढ़ें 4 दिन ना पढ़ें? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर रेगुलर देखा जाए तो मैं लगभग 11 से 12 घंटे मैक्सिमम दे देता था अपना, क्योंकि ये पढ़ाई भी यही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं सब कुछ आए। हमेशा कोशिश करता था कि मुझे याद हो, या याद क्या मतलब समझना भी बहुत ज़रूरी था, समझ के याद हो, ऐसे और लगातार मैं करता रहता था। ऐसी बात नहीं है कि बच्चों मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है, अपना पढ़ाई जो है रेगुलर करना। भले ही 4 घंटे करिए, 5 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, जितने भी आप पढ़ पाइए, जितना दिल करे आपका पढ़ने का। और जिस दिन आपका मन ना करे उस दिन आप ना पढ़िए, है ना। जबरदस्ती ऐसा होता था, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सब से मैं दूर रहता था और अमूमन अपना कोई जो छुट्टी वाला दिन होता था उसी दिन अपना एक साथ सब बैठ के देख लेता था। जैसे बहुत लोग कोचिंग में बैठे रहते हैं तो बगल में मिल ही जाता है इन्फॉर्मेशन कि आज ये मूवी बहुत अच्छी है, तो ये मूवी अच्छी है। लालच होती थी, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी होती कि मैं भी देखूँ। तो मैं एक रफ़ की कॉपी में किनारे लिख लेता था कि ये मूवी देखनी है। अब कई 3-4 मूवी सिलेक्ट कर लेता था, फिर जब संडे को जब टेस्ट देता था, फिर जब फ्री होता था तो बैठ के एक साथ पूरी देख डालता था।
फिर वही रात में फिर देखता था, जो सुबह टेस्ट दिया उसको कितना सही, क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको मैं मार्किंग करता था, देखता था। फिर दूसरे दिन नेक्स्ट डे मैं सर से कंसल्ट करता था कि ये क्वेश्चन गलत है तो कैसे मुझे समझाइए, इसको कैसे क्या होगा। तो इस तरीके से जो है बच्चों आप समझ गए कि जो है आपको रेगुलर रहना है, और अगर आपका कोई काम करने का मन कर रहा तो आप काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको यूट्यूब देखना है या फेसबुक पर जो है आपको देखना, अपने मित्रों से बात करना है, तो अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट बात कर लीजिए, ख़त्म कहानी। इसके बाद मोबाइल रख दीजिए, इसके बाद पढ़ाई पर अपना लग जाइए। नहीं तो पता लगा परमानेंट आपका दिमाग लगा रहेगा उसी में। हमेशा फ़ोन लेकर के आप अपने पास ना बैठें, पढ़ते समय फ़ोन को जो है आप स्विच ऑफ कर दें, ठीक है। जितने समय तक आप पढ़ें फ़ोन से कोई लेना देना ना रखें, तो कंसंट्रेशन आपका बना रहेगा पढ़ाई में। और आपके अंदर ये होना चाहिए कि हमें सेलेक्ट होना है, तभी आप फ़ोन रख पाओगे, नहीं तो फ़ोन नहीं रख पाओगे। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे आप। ये जो फ़ोन चलाने वाली बात है, तो ये 10 मिनट जो होता है ना, ये काफ़ी भारी पड़ जाता है। हाँ ये भी कभी क्योंकि 2 घंटे पहले हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, और फिर 10 मिनट के लिए हम बातें करते हैं, और फिर 10 मिनट के बाद 2 घंटे वही चलती दिमाग में, तो काफ़ी टाइम ले जाती है। तो ये लास्ट टाइम में जब पेपर हो तो इससे दूर ही रहें तो बेटर होगा। और ठीक है बच्चों, तो अब ये तो पूरा टाइम है, अब तो हम चाहे फेसबुक चलाएं, चाहे व्हाट्सएप चलाएं, चाहे जो चलाएं वो चला सकते हैं। तो इसका भी अपना अपना टाइम आता है, तो सबका एक अपना टाइम होता है, उस जगह उस टाइम को करना सही रहेगा। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा हमें जो है, और जो भी बच्चे जो है सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी को भी मोटिवेशन मिला होगा, और आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो है बहुत अच्छी रैंक हासिल करके BSc VBSc एंड AH में फ्री सीट पर एडमिशन लिया। बहुत बहुत बधाई आपको, और इसी तरीके से आप जीवन में सफलता की ओर बढ़ते रहें, है ना। बहुत बहुत आशीर्वाद हैं हमारी तरफ से। और प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है काउंसलिंग जो करा रहे हो, काउंसलिंग कराने के बाद आप अपनी सीट देखिए मिल रही कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो तुरंत आप कानपुर पलायन करिए, कानपुर के लिए आइए, और आपकी तैयारी जो है हम लोग पूरे मन से कराएंगे, और अगले बार आप 2021 का एग्ज़ाम जरूर क्रैक करेंगे, ठीक है। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नए बच्चे के साथ नए इंटरव्यू में। धन्यवाद।